नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। अब पाठ नंबर 8 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है तत्सत्य। तत्सत्य यानी वही सत्य। लेखक जैनेन्द्र कुमार जी ने यह प्रतीकात्मक कहानी लिखी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक बता रहे हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी नाले, मनुष्य सभी अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए आवश्यक है, परंतु इसके मूल में वही सर्वशक्तिमान है जो संसार का संचालक है, और यही चिरंतन सत्य है। और उसी प्रकार इस प्रतीकात्मक कहानी के माध्यम से कि दो शिकारी शिकार करने के लिए घने जंगल में चले गए। शिकार की खोज करते करते कि वह थक गए, और थक जाने के बाद आराम करने के लिए एक बड़ की छाव में बैठ गए। और उसी समय दोनों के बीच में चर्चा चल रही है कि यह कितना घना वन है, भयावह लगता है। और उसी समय कि वह शिकारी वहाँ से चले गए। आराम करने के बाद शिकारी उठकर चले गए शिकार की खोज करने के लिए टोह में वो चले गए। लेकिन उसी समय कि बड़दादा ने उसके दोनों के बीच में चलने वाला विचार है, भयावन वन के बारे में चर्चा कर रहे थे। पेड़ के वह जो बड़ वृक्ष ने देखा है, सुना है, पीपल के पेड़ ने सुना है, शीशम के पेड़ ने सुना है, बबूल के पेड़ ने, सभी पेड़ों के बीच में चर्चा चल रही कि यह वन क्या होता है। और उसी समय उसने सोचा, विचार किया, बबूल को पूछा, शीशम को पूछा, बांस को पूछा, घास को पूछा है, शहर को भी पूछा है, सभी प्राणियों को पूछा है, लेकिन वन क्या होता है। और उसी समय यह चर्चा चल रही थी। लेकिन शेर ने भी यह अपनी आवाज़ दहाड़ भरकर वह चिल्लाया, लेकिन वहाँ वन कोई नहीं है। और उसी प्रकार याद तक अपने आप आए थे। लेकिन आगे जाकर उसने कहा है कि बड़दादा ने कहा कि आपकी बात सही है, मुझे यहाँ सदियाँ हो गई, वन होता तो दिखता अवश्य, फिर आप हो तो तब कोई और क्या होगा। पर वे दो शाखा पर चलने वाला जीव जो आदमी होते हैं, वे ही यह मेरी छाह में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे कि दो शाखा वाला पर चलने वाले जीव जो आदमी होते हैं, वे ही यहाँ मेरी छाह में बैठकर कि उस वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि ये बेजड़ के आदमी हमसे ज़्यादा जानते होंगे। कि उसी प्रकार यह सभी पेड़ों के पशु प्राणियों के बीच में चर्चा चल रही है, वन के भयावह वन के बारे में बता रही है। लेकिन उसी समय कि बड़दादा ने कहा कि मेरी छाँव में बैठने वाले ये दो शाखाओं से चलने वाले जो
आदमी है, या आदमी को निश्चित रूप से वन के बारे में मालूम होगा, वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा जानते रहे होंगे और उसी प्रकार चर्चा चल रही है। लेकिन सिंह दादा ने कहा आदमी आदमी को मैं खूब जानता हूँ। सिंह दादा ने क्या कहा कि आदमी को मैं खूब जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ, कि मैं आदमियों को ज़्यादा मानता हूँ, जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ। उसका मांस मुलायम होता है लेकिन वह चालाक जीव है। उसका मांस कैसा होता है? मुलायम होता है, वह चालाक जीव है। उसको मुंह मारकर खा डालो, उसको मुंह मारकर खा डालो, तब तो वह अच्छा है, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी बात बात में धोखा है, और उसी प्रकार उसकी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी बात में धोखा है। बड़दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा, बड़दादा चुप रहोगे, लेकिन औरों ने कहा कि सिंहराज, तुम्हारे भय से बहुत से जंतु छिप कर रहते हैं। कि बड़दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा कि महाराज, सिंहराज, तुम्हारे भय से बहुत से जंतु छिपकर रहते हैं, वे मुंह नहीं दिखाते, वन भी शायद रहता हो, तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं है। इससे जो सांप धरती में मुंह गाड़कर रहता है, ऐसी भेद की बातें उससे पूछनी चाहिए कि यह सांप है कि हमेशा के लिए धरती में मुंह गाड़कर यह रहता है, और इसलिए इससे सांप धरती में मुंह गाड़कर रहता है, ऐसी भेदी की बातें उससे पूछनी चाहिए। रहस्य को ही जानता होगा तो अंधेरे में मुंह गाड़कर रहने वाला सांप जैसा जानवर ही जानता होगा। हम पेड़ तो उजाले से सिर उठाए खड़े रहते हैं, और इसीलिए हम बेचारे को क्या जाना है कि हम तो पेड़े हैं, उजाले से सिर उठाए खड़े रहते हैं, इसलिए हम बेचारे क्या जाने। शेर ने कहा है, जो मैं कहता हूँ वही सच है, उसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं है। जब तक मैं हूँ कोई डर न करो। कैसा सांप, क्या कोई मुझसे ज़्यादा जानता है? बड़दादा यह सुनकर भी कुछ नहीं बोले, औरों ने भी कुछ नहीं कहा। बबलू के कांटे जरूर उस वक्त तनकर कुछ उठाए थे, लेकिन फिर भी बबूल ने धीरे नहीं छोड़ा था और मुंह नहीं खोला। अंत में जमाई लेकर मंथर गति से सिंह वहाँ से चला गया। कि अब देखिए कि बाद में अब आए थे, लेकिन फिर भी बबूल ने धीरज नहीं छोड़ा और मुंह नहीं खोला। अंत में जमाई लेकर मंथर गति से सिंह वहाँ से चले गया। भाग्य की बात है कि सांस का झुटपुटा होते, सांस का समय, भाग्य की बात की सांस का समय, सांस का झुटपुटा होते, अंधेरा गिरने आ रहा है, अंधेरा गिरते जा रहे हैं, होते होते घास में से जाते हुए दिख गए चमकीले देह के नागराज। बबूल की निगाह तिखी थी, झट से बोला, दादा, ओ बड़दादा, वह जा रहे हैं, सरफराज ज्ञानी जीव है, मेरा तो मुंह उनके सामने कैसा खुल सकता है। आप पूछो तो जरा कि वन का ठौर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है, कि वन के संदर्भ में क्या साहब को भी मालूम होगा कि वन का ठौर ठिकाना क्या है, उन्होंने देखा है। बड़दादा शाम से ही मौन हो रहे थे कि शाम के समय अंधेरा गिरने का समय आ गया है, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ते जा रहा है, और उसी समय बड़दादा शाम से ही मौन हो रहते हैं।
यह उनकी पुरानी आदत है। बोले संध्या आ रही है और ये समय वाचलता नहीं होना चाहिए, कि संध्या के समय, रात के समय यह वाचलता नहीं होना चाहिए। बबूल झक्की ठरे, बबूला झक्की ठरे। बोले बड़दादा, सांप धरती से इतना चिपट कर रहता है कि सौभाग्य से हमारी आंखें उन पर पड़ती है। कि बबूल झक्की ठरे बोले बड़दादा, सांप धरती से इतना चिपट कर रहते हैं कि सौभाग्य से हमारी आंखें उन पर पड़ती हैं। वर्ण देखिए ना, रंग देखिए कैसा चमकता है। यह सर्प अतिशय श्याम है, इससे उतने ही ज्ञानी होंगे। अवसर खोना नहीं चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। और इसीलिए सभी सांप के पास चले गए हैं, क्योंकि सांप का वर्ण देखिए ना कैसा चमकता है। यह सर्प अतिशय श्याम है, इससे उतने ही ज्ञानी होंगे। अवसर खोना नहीं चाहिए, अवसर खोना नहीं चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। बड़दादा ने तब गंभीर वाणी से सांप को रोककर पूछा है कि ये नाग, हमें बताओ कि वन का वास क्या है और वह स्वयं क्या है। क्या देखिए कि बड़दाद ने गंभीर वाणी से सांप को रोककर पूछा, हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास क्या है और वह स्वयं क्या है। सांप ने आश्चर्य से कहा है, किसका वास, वह कौन जंतु है और उसका वास पाताल तक तो कहीं है या नहीं। तभी सांप ने आश्चर्यचकित होकर बड़दादा से कहा, किसका वास, वह कौन जंतु है और उसका वास पाताल तक तो कहीं है, कहीं नहीं है। बड़दादा ने कहा, हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते। कि बड़दादा ने कहा कि वन के संबंध में हम कुछ नहीं जानते, तुमसे जानने की आशा रखते हैं। जहाँ जरा विद्रोह हो, कि वन के बारे में हम किसी को पता नहीं है, तुमसे जानने की आशा रखते हैं। जहाँ जरा छिद्र हो वहाँ तुम्हारा प्रवेश है, जहाँ जरा छिद्र हो वहाँ तुम्हारा प्रवेश है। ठेड़ापन तुमसे बाहर नहीं है, ठेड़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, इससे तुमसे पूछा है। ठेड़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं, इससे तुमसे पूछा है। सांप ने कहा, मैं धरती के सारे गर्त जानता हूँ। कि सांप ने क्या कहा है कि मैं धरती के सारे गर्त जानता हूँ, वहाँ ज्ञान की खान है। तुमको अब क्या बताओ, यह वहाँ ज्ञान की खान है, तुमको अब क्या बताओ, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती, वहाँ कोई बनावटी सतह की चीज़ है, वह कोई बनावटी सतह की चीज़ है। मेरा वैसा ऊपरी और उतली बातों से वास्ता नहीं रहता, कोई सतह का चीज़ है, मेरा वैसे ऊपरी और उतली बातों से वास्ता नहीं रहता। और यह सांप ने भी उसे समझा दिया है। लेकिन बड़दादा ने कहा, चाह की तो वन, बड़दादा ने कहना चाह की तो वन सांप ने कहा है, वह फर्जी है। और यह कहकर वह आगे बढ़ गए। मतलब यह है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है। अब देखिए कि सभी जीव जंतु पशु पेड़ पौधे सभी इकट्ठा हो गए और इकट्ठा एक दूसरों के साथ पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है, वह कहाँ है, क्या है। उनमें सबको ही अपना अपना ज्ञान, सबको ही अपना अपना ज्ञान था, अज्ञानी कोई नहीं था। पर वन को
जानकार कोई नहीं था। ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं, ऐसी वन के बारे में जानने के लिए अज्ञानी कोई नहीं था, सभी होशियार थे, पर वन का जानकार कोई नहीं था, वन को देखने वाला कोई नहीं था। ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उसमें से प्रस्तुत हो गई। अंत में तय पाया कि 2 टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है। बाद में पता चला कि 2 टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में यह भयावन वन के बारे में चर्चा चल रही थी। तभी सभी जीव जंतु, पशु प्राणियों ने, पेड़ पौधों ने यह सोच लिया, अंत में यह तय पाया कि टांगों वाला आदमी ईमानदार नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी है, वह बन गया है, सच में वह नहीं है। अब देखिए कि टांगों वाले ईमानदार आदमी ने, वह जीव नहीं है, उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी, वह बन गया है, सच में वह नहीं है। उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा, सभी के मन में निश्चय कि वह बन नहीं है। उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा, भाइयों इन आदमियों को फिर आने दो। बड़दादा ने फिर से कहा, लेकिन बड़दादा बड़े जिज्ञासु थे और उसी समय सभी पशु पक्षियों के जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को उसने बता दिया कि उसे निश्चय किया कि समय बड़दादा ने कहा, भाइयों उन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताए वन क्या है, कि अब आदमी फिर से आने के बाद उसको बताएंगे, बताए वन क्या है, बताए तो बताए, नहीं तो खामख्वा झूठ बोलना छोड़ दे। बताए तो बताए, नहीं तो खामख्वा यह झूठ बोलना छोड़ दे। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठागना हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। यह भयावन सुनते हैं, जाने वह और क्या हो। यह भयावन जंगल है, लेकिन उनसे दुश्मनी ठानना हमारा, जो पूछने से ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन बड़दादा की वहाँ विशेष चली नहीं है। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं, उनके मन में तो डर बैठा है, और जंगल के न होने का फैसला पास हो गया। और यह जंगल के न होने का फैसला पास हो गया। एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आए कि एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा, कि यह शिकारी आने के बाद कि यह जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली, और आप देखिए कि उसी प्रकार यह दोनों शिकारी फिर से वहाँ आए। और वहाँ आने के बाद कि एक रोज ये शिकारी वहाँ फिर आए, फिर वे शिकारी उस जगह आए। उसका आना था कि जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी पेड़ तरह तरह की बोली वाला बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपने ज्ञान का संकट मालूम होने लगा, और इसीलिए घबरा कर उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। और उसी प्रकार यह सभी पेड़ पौधे जो इकट्ठा हो गए, उनसे पूछने लगी कि वन के संदर्भ में वन क्या है। और उसी प्रकार आगे की तासिका में वह आगे का जो भाग है वो देखेंगे।